हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जारी रख रहे होंगे आप लोग। तो कहना दरअसल ये था कि आज हम एक न्यू चैप्टर जो हमारा है सग़े अहमद बुक का, जो लॉगरिथम के नाम से जाना जाता है, आज हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिक्वायरमेंट था कि सर हमको लॉगरिथम चैप्टर बताइए आप। ठीक है, तो हमने भी सोचा है कि लॉगरिथम पे अभी तक यूट्यूब पे बहुत कम ही वीडियो है, ना के बराबर है, तो क्यों ना लॉगरिथम चैप्टर को ही हम आज स्टार्ट करें। तो इसीलिए हमने लॉगरिथम चैप्टर को स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया है। तो चलें आज हम देखते हैं लॉगरिथम, और लॉगरिथम के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये बिल्कुल ही आपको ईजी कॉन्सेप्ट में देंगे, बहुत ही आसान लगेगा। अभी आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी होगा तो कुछ अलग तरीके से, तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। और बुक में देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा बुक में। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के हमारे वीडियो को देखें और चीज़ों को बारीकी से समझें, और आराम आराम से हम इस चैप्टर को ईजिली वे में एकदम स्मूथ तरीके से ख़त्म करेंगे। और उसके बाद आपको कोई भी ऐसा डॉट नहीं रहेगा और ना ही कोई ऐसा परेशानी रहेगा कि ये बहुत हार्ड चैप्टर था या ऐसा वैसा कुछ था। ठीक है, तो चले आज हम देखते हैं लॉगरिथम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो लॉगरिथम चैप्टर आज हमारा स्टार्ट होगा उसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। देखेंगे बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या असत्य होगा। क्या असत्य होगा मतलब इसमें तीन ऑप्शन जो है वो सत्य हैं और एक ऑप्शन जो है असत्य है। असत्य कहने का मतलब गलत है, बाकी तीन ऑप्शन आपके सही है। तो हम ऑप्शन आपका लिख रहे हैं। तो इसमें है आपका लॉग बेस 100। ये जो नीचे आपका रहेगा इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो लॉग बेस 100, 1 का मान इसमें दे रखा है 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर हम सेकंड की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका है लॉग बेस ई का वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका है लॉग बेस ए 1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपसे कह रहे हैं लॉग बेस 10 बराबर 1। आपके पास चार ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, जिसमें से आपसे वो जानना चाह रहा है कि तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन आपका गलत है, वो गलत ऑप्शन आपके कौन से हैं। तो ठीक है, हम निकालेंगे वो गलत ऑप्शन कौन से। तो देखेंगे, आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि जब भी ये लॉग रहे और बेस यहाँ पे जो भी रहे, 100 रहे, ई रहे, एनीबॉडी कुछ भी रहे बेस की जगह पे, और यहाँ पे जब भी 1 आ जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो हमारा सही था कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिर से एक बार सुनेंगे, जब भी आपका लॉग रहे, बेस की जगह पे कुछ भी रहे, 100 रहे, 1 रहे, 2 रहे, ई रहे, एफ रहे, जी रहे, कुछ भी एनीबॉडी कुछ भी रहे लॉग बेस की जगह पे, और यहाँ पे जब भी हमारा 1 दिख जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, हमेशा 0। ठीक है, तो ये तो बराबर 0 है, तो ये तो हमारा ठीक है। सेकंड चलते हैं। सेकंड में जब भी आपका रहेगा लॉग रहेगा, बेस जो भी यहाँ पे रहे, वही चीज़ अगर यहाँ पे रहे बेस के जस्ट ऊपर, तो दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर से सुनेंगे, ध्यान देंगे, बिल्कुल ईजी वे में चल रहे हैं। जब भी आपका क्वेश्चन में लॉग दिख जाए, लॉग दिखिए, उसके बाद आप बेस पे आइए कि बेस कितना है। तो आप देख रहे हैं कि बेस कितना है, यहाँ पे ई है, और बेस के जस्ट बगल में आपके क्या है, ई है। तो जब भी बेस और ये दिया गया डिजिट दोनों यहाँ पे सेम हो और उसके आगे लॉग लगा रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये भी आपका यहाँ से सही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उम्मीद जहाँ तक हमको है कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलें देखते हैं, सारे लोग को समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना, बिल्कुल। तो चलें, इसका हमारा सोल्व हो चुका है। अब फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, लॉग है, बेस ए है, ये 1 है। तो हमने बोला था जब भी लॉग रहे, बेस की जगह पे कुछ भी रहे और यहाँ पे 1 रहे, तो इसका मान कितना होता है, 0। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, लॉग बेस जो भी हो और 1 आ जाए तो उसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे सही था। तो वही यही चीज़ तो यहाँ पे भी है ना, आपका लॉग है, खाली बेस यहाँ पे 100 था, बेस को चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ए कर दिया। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि बेस की जगह पे एनीबॉडी कुछ भी रहे और इसके बाद अगर 1 आ जाए तो उसका मान कितने के बराबर था, 0 के बराबर।
लेकिन यहाँ पे आपका कितने के बराबर है, 1 के बराबर, जबकि होना क्या चाहिए था, 0 होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था लेकिन है 1, तो ये आपका गलत है यहाँ से। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। हमने आपको बताया था जब भी लॉग रहे और बेस जो भी रहे, एनीबॉडी कुछ भी रहे, और उसके बाद अगर 1 रहे तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ 0 के बराबर नहीं है, किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये आपका क्या हुआ, गलत हो जाएगा। यहाँ होना क्या चाहिए था, 0। फिर आगे चलेंगे, ऐसे आपका ऑलरेडी आंसर निकल चुका है, लेकिन अगला जो ऑप्शन है उसको भी हम समझा रहे हैं आपको कि अगला ऑप्शन को किस तरह से समझेंगे। देखेंगे आप, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। हमने बोला था लॉग रहे, बेस पे जाएंगे, बेस देखेंगे, जो बेस हो उसके बगल में वही डिजिट हो, सेम डिजिट या सेम अल्फ़ाबेट जो भी कुछ, तो दोनों का मान मिला के कितना होता है, 1। जैसे यहाँ पे था ई था, बेस में ई था और ये था, दोनों का मान मिला के 1। यहाँ पे भी 10 है बेस में, ये भी 10 है, अब आगे लॉग लगा हुआ तो इसका मान 1। तो ये भी आपका सही है। गलत यहाँ से आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे है कितना, 1। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। बिल्कुल ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आगे आप पेशेंस बनाए रखें, आगे हम आपको बहुत ही ईजिली वे में डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। सगीर अहमद बुक में जो लॉगरिथम का हमने जहाँ तक स्टडी किया है वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहें और चीज़ों को बारीकी से आप समझें। ठीक है, आप इसे उतारें, मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दे रखा लॉग x बटा लॉग a बराबर कितना होगा। आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो चलेंगे, बिल्कुल एक फार्मूला आता है उसी पे आपका वेस्ट है। तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले दोनों लॉग की जगह पे आप एक सिंगल लॉग ले लें। ठीक है, x है उसको आप x डाल दें, नीचे वाला जो ये आपका लॉग के बगल में था उसको आप बेस पर डाल दें। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर से एक बार ध्यान दे देंगे आप, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन रहे लॉग जो भी हो तो यहाँ पे x है, फिर है बाई लॉग a। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को देखेंगे, करेंगे क्या, एक लॉग को आप ले लेंगे, तो एक सिंगल लॉग को हमने लिया, ऊपर वाला जो था उसको हमने रहने दिया, और नीचे जो लॉग के साथ था उसको हमने क्या किया, बेस में डाल दिया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही यहाँ पे क्या है, एक फार्मूले पे बेस्ड है। इसका फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली इसका फार्मूला आपका होता है जो ये आपका है, ये इसी का फार्मूला होता है कि लॉग x बेस ए रहे तो आप किस तरह से इसे लिख सकते हैं, लॉग जो ऊपर वाला है ऊपर रहने दें बटा इसके जगह पे फिर एक लॉग ले लेंगे, नीचे भी लॉग, और जो बेस में है उसको नीचे कर देंगे। तो ये होता है एक्चुअल फार्मूला हमारा। ठीक है, लेकिन आपके पास दिया क्या गया था, ये ना दे के आपको ये दे दिया और ये दे दिया, तो ये आप तो लिख सकते हैं ना, चूँकि एक ही फार्मूला है ना। अगर इसको हम इतने के बराबर लिखेंगे, इतने को हम इसके बराबर लिखें, चीज़ तो वही है। तो वही यहाँ पे किया गया था, आपको डायरेक्ट ये चीज़ ना दे के ये चीज़ दिया गया। ये चीज़ देता तो भी आपको ये चीज़ जानना चाहता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दे के आपको इस चीज़ के बारे में जानना चाहा। तो बिल्कुल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मेट आपका वही है, लॉग एक्स बटा लॉग ए बटा लॉग ए। तो हम कितना लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए। तो इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, बस 2 ठो लॉग है तो एक सिंगल लॉग को लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिंगल लॉग को लेते हैं, ऊपर वाले को यहाँ पे लिखते हैं, नीचे वाले जो है लॉग के साथ उसको हम क्या करते हैं, बेस में डालते हैं, और यही हमारा एक्चुअली क्या होता है, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो आप इसे उतारें, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे जानना चाह रहा है लॉग m प्लस लॉग n बराबर व्हाट। दे रखा आपका लॉग m प्लस लॉग n की वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इसके लिए भी कुछ नहीं, बिल्कुल अभी आपका बेसिक चल रहा है। अभी जो आपका तैयार हो रहा है वो आपका बेस तैयार हो रहा है, इसके बाद आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दे देंगे, जब देखें आप इस फॉर्मेट में कि लॉग हो उसके साथ कुछ भी हो, प्लस लॉग हो फिर कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे, दोनों में ध्यान देंगे, लॉग कॉमन है आपका, है ना, हाँ या ना है, तो दोनों में लॉग कॉमन है तो लॉग आप निकाल लें। जब लॉग आप निकालिएगा तो इसमें क्या बच जाएगा,
एम बचेगा, और ये जो प्लस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीपल में, कहने का मतलब गुना में, और इसके बाद आपके क्या था, एन, तो आपको हो जाता है यहाँ पे एन, और फाइनली आपका आंसर क्या होता है, आपका यही आंसर होता है। तो इस तरह का जब भी आपको फॉर्मेट रहे, लॉग कुछ भी प्लस लॉग कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, लॉग को बाहर ले लेंगे, उसके बाद जो पहला लॉग के साथ था उसको लिखेंगे, प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे, हमेशा जो भी प्लस होगा वो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, लॉग के साथ प्लस वो गुना में कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस किस में कन्वर्ट होता है, भाग में कन्वर्ट होता है, तो वो आगे आएगा, अभी इसको उतना टेंशन नहीं लेना, वो आगे आएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे ये समझें कि लॉग एम प्लस लॉग एन, हाँ ये आपका एक्चुअली डायरेक्ट फार्मूला भी है, तो दोनों में लॉग है तो लॉग कॉमन ले लिया, एम था तो एम लिखा, प्लस था तो लॉग में जो प्लस होता है वो हमारा गुने में कन्वर्ट होता है, तो प्लस को हमने गुना किया, एन था तो एन दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप इसे उतारें। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जानना चाह रहा है वो देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अच्छे लेवल करने का मतलब थोड़ा सा हट के है, तो हट के किस तरीके से है वो देखेंगे। आपका क्वेश्चन है लॉग बेस 264, इसकी वैल्यू आपसे वो जानना चाह रहा है कि कितना होगा, आप फाइंड आउट करें, तो कितना होगा चले देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको देखने में अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा हो, अटपटा सा नहीं है, बहुत ही सिंपल। देखेंगे वो कैसे, वो ऐसे, लॉग है तो लॉग आप लिख लें, बेस जो भी है बेस के साथ कुछ नहीं करना, बेस को आप छोड़ दें, तो लॉग बेस 2 था तो लॉग बेस 2 हमने लिखा। अब 64 है तो 64 को हमको तोड़ना होगा, और वो तोड़ेंगे कैसे, वो ऐसे तोड़ेंगे। पहले आप बेस पे ध्यान दें, बेस कितना, 2, तो 2 का पावर हम कितना करें कि 64 आ जाए, तो 2 का पावर आप 6 करेंगे तो आपका 64 आएगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 6, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 का पावर 6 है ना, लॉग बेस 2, तो लॉग बेस 2 लिख दिया हमने। 64 था तो 64 को हमने तोड़ा 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 ही हमने क्यों किया, 4 का पावर 3 भी तो कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको बेस 2 था, तो बेस यहाँ पे हम 2 लिया था, तो बेस के हिसाब से हमको 64 को भी तोड़ना होगा, तो 64 को किस बेस में तोड़ेंगे, 2 के बेस में, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है ना, बोलिए हाँ या ना, शर्माते क्यों है भाई, बोलिए तो 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 लिखा। अब यहाँ से एक हमारा मेथड आता है, जो आपका ये पावर में है वो डायरेक्ट आपका कहाँ आता है, गुने में आता है, ये पावर आपका यहाँ पे गुने में आता है, तो 6 जो पावर था वो चलाएगा आगे गुने में। हम बाकी जो था आप लिख दें, कितना था आपके पास, लॉग बेस 2, और ये आपका 2 इधर बचा, ठीक है। ये जो पावर 6 था, ये पावर 6 सूट के आगे में क्या आता है, गुने में आता है, तो गुने में हम निकला, फिर 6 गुना। अब यहाँ से आप देखेंगे, अब जो हमने पहला क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था वही क्वेश्चन यहीं पे आ गया, बोला था लॉग ये रहे, लॉग लगा रहे बेस में जो भी रहे और वही चीज़ यहाँ पे रहे, तो हमारा मान क्या होता है, 1 होता है या नहीं होता, बताया या नहीं बताया, बताया है। इसलिए पहले का जो भी बेस है वो आप रेडी रखेंगे, और वही बेस का आपका यूज़ आगे होता चला जाएगा। तो हमने बताया था लॉग हो बेस में जो भी हो और वही बेस का चीज़ यहाँ पे लगाओ, तो दोनों का मान क्या होता है, मिलके 1 होता है। तो लॉग बेस 2 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो 6 गुने 1 आप क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, है ना। है कोई हार्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसे क्या करें, रिवाइज कर लें, तो सारा कुछ बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो आप इसे उतारें, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। आप देखते जाएंगे, बहुत ही ईजी लगेगा, नो डाउट, नो डिफ़िकल्टी, बस इजी, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको क्लास वगैरह नहीं करते हैं और आपके अच्छे दोस्त होते हैं, तो आप वहाँ शेयर करें, शेयर करने से फ़ायदा होगा, वो भी आपके तूफ़ैल में कुछ सीख लेंगे। तो चलें आप इसे उतारें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 वो आपसे कह रहा है लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस 12, बेस को आप नीचे लिखेंगे, लॉग बेस 12 144 प्लस लॉग 13 169, इसका वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा होता जाएगा और बिल्कुल ही वही बेस रहेगा आपका,
तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी। तो देखेंगे जो आपको बताया वही चीज़ है, लॉग है तो लॉग लिखेंगे, बेस है बेस के साथ हमने पहले ही बोला कुछ नहीं करेंगे, बेस को सेम रहने देंगे, तो सेम रहने दिया। अब बेस के हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे 144 को, तो 144 को अब क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, 12 बार है 144 होता है ना, सबको पता होता है, इसलिए आपको भी पता होगा ठीक है। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, और 12 ही हमने क्यों लिया, चूँकि यहाँ पे बेस 12 था, तो 12 के हिसाब से हमने 12 के ही रूप में हमने 144 को तोड़ा है। तो 12 का स्क्वायर 144, प्लस है तो प्लस, लॉग तो लॉग 13, बेस को फिर हम 13 रहने देंगे। अब फिर 169 है, 169 को फिर हम किस में तोड़ेंगे, बेस जब 13 है तो 13 ही के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। तो 13 के फॉर्मेट में कैसे तोड़ेंगे, अगर 13 का हम स्क्वायर ले लें तो 13 13 कितना होता है 169, 169 ओके। तब आप चलेंगे, हमने अभी बोला था जब भी आपका बेस हो उसके बाद जो भी हो उसका पावर हो, तो पावर हमेशा क्या आता है आगे में आके मल्टीपल होता है। तो यहाँ भी आपका जो लॉग 13 था बेस और 13 वैल्यू था इसका पावर, तो इसका पावर भी क्या होगा आगे में आके मल्टीपल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो 2 आगे में आके मल्टीपल होगा तो 2, फिर आपका क्या है लॉग बेस 12, और इधर आपका क्या बच गया 12। ये जो 2 पावर था ये तो आपका चलाया था आगे, तो इसका कहानी तो ख़त्म। प्लस है तो प्लस, फिर आपका देखेंगे यहाँ जो पावर है ये भी पावर आपका आगे आके गुना हुआ, तो पावर में 2 था तो 2 गुना हुआ, बच गया आपके पास लॉग, तो लॉग बेस 13 13, और ये आपको इधर 13 बचा था। तो आपके पास फाइनली यही आएगा ना। तो अब चलें आगे चलेंगे, 2 था तो 2 हमने लिखा, फिर आपसे वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि आप देखेंगे यहाँ पे बेस पे ध्यान देंगे, तो आपका बेस कितना था 12, और उसके बाद भी आपका 12, तो लॉग बेस 12 12 12 12 मिले कितना 1, प्लस है तो प्लस 2, मल्टीपल है तो मल्टीपल, लॉग दिख गया, बेस देखा 13 और 13 ये भी, तो दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों सेम चीज़ है तो लॉग सेम चीज़ क्या 1, तो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, फाइनली आपका आंसर कितना, फाइनली आपका आंसर 4 है ना। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन जब आपका बना आपके सामने तो वो इजी लगेगा, ये और भी इजी लगेगा। कब लगेगा, जब आप इसे 5 से 6 बार स्मूथ तरीके से रिवाइज करेंगे, बिल्कुल फ्री माइंड होके अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड कर लेंगे आप, उसके बाद तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो चलें आप इसे उतारें, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। चलेगा, देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वही है जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, सिर्फ क्या क्या डिजिट को आपका चेंज किया गया, तो चेंज किया गया तो नो प्रॉब्लम बन जाएगा। देखते हैं कैसे। आपके पास है लॉग बेस 10 और ये आपका है 100 ठीक है, प्लस लॉग बेस 10 1000, तो ये आपके पास है। इसका वैल्यू जानना चाह रहा है कि कितना होगा, आप वैल्यू निकाल के हमको बता दें। तो चले हम बताते हैं कितना होगा। तो आप देखिए आपके पास हमने पहले ही बता चुका था ये थ्योरम, ये टाइप का मैंने बताया था कि लॉग जो बेस रहे, बेस हम डालते हैं थोड़ा नीचे करते हैं, लॉग 10 हमने डाला। अब ये जो 100 था इसको भी हम इसी बेस पे तोड़ेंगे जितना आपका बेस नीचे था, तो 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा बेस क्या है, तो बेस 10 था तो 10। अब माइंड में ध्यान देना होगा 10 का हम कितना पावर कर लें कि 100 आएगा, तो 10 का पावर डबल कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 10 100। चीज़ वही है, सिर्फ फॉर्मेट आपका क्या होता है चेंज हो जा रहा है। तो चलें हम भी वही कर रहे हैं, चीज़ को वही रहने दे रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं। फिर आपका लॉग है तो लॉग लिख लें, बेस कितना 10 तो 10 लिख लें। अब बेस 10 है तो इस 1000 को भी बेस 10 में ही तोड़ना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर क्यू, लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, टेंशन मत लीजिएगा, आसान लगेगा। अब फिर देखेंगे, फिर आपको बताया था लॉग बेस जो भी हो उसके बाद जो भी हो छोड़ दें, जो पावर है वो आगे आके आपको क्या होता है मल्टीपल होता है, तो 2 मल्टीपल हो जाएगा गुना कितना लॉग बेस 10 और ये ऑलरेडी 10 था, प्लस ये भी पावर आपका आगे क्या हुआ गुना हुआ, तो 3 था तो 3 गुना हो जाएगा लॉग, तो लॉग बेस 10 इधर भी आपका बच गया 10। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ेंगे 2। अब यहाँ से देखेंगे लॉग बेस 10 ये भी 10, तो 10 दोनों सेम चीज़ है, तो लॉग सेम चीज़ आएगी क्या आएगा 1, तो 1 प्लस
3 मल्टीपल लॉग 10, ये भी बेस भी और ये भी, तो दोनों सेम चीज़ है, तो लॉग सेम चीज़ क्या होगा 1, तो 1, तो इससे आप क्या कर लेंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 5, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो चलें आप इसे उतारें, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्वेश्चन में। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छे लेवल का, थोड़ा सा लेवल अच्छा भी और थोड़ा सा आपका इसमें घुमाया क्वेश्चन को, बाकी सारा कुछ आप जान रहे हैं कैसे करना है, वो कैसे करना है वो आप देखिएगा, आपको सब पता है। देखेंगे क्वेश्चन दे रखा लॉग बेस 10 125 प्लस लॉग बेस 10 8 बराबर x, तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि x बराबर भाट, x की वैल्यू कितनी होगी, आप हमें फाइंड आउट करके बता दें। तो चलें x की वैल्यू कितनी होगी ये बताएंगे। अब आप देखें क्वेश्चन की तरफ एक नज़र, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, चूँकि अभी आपने पढ़ रखा था 2 क्वेश्चन कि ये 10 था तो ये भी 10 का मल्टीपल में आता था, जैसे 100 था, 1000 था, जो भी था। अभी 125 आपका 10 का मल्टीपल में नहीं है, बेस 10 है, यहाँ 8 है, ये भी आपका 10 का मल्टीपल में नहीं है, तो जो बेस था उसके मल्टीपल में आता था तो आप तो ईजिली वे में कर लेते थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको अलग किया, जो बेस है उसके मल्टीपल का नहीं है, यहाँ पे बेस 10 था तो 10 का मल्टीपल का नहीं है, तो करेंगे कैसे देखेंगे। एक चीज़ तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, 10 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप इस कॉमन को निकाल लें, लॉग बेस 10 इसमें से, लॉग बेस 10 इसमें से, तो लॉग बेस 10 हमने कॉमन निकाला, तो इसमें क्या बच गया 125 बचा। फिर हमने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट भी आगे में कि लॉग में जब भी प्लस बीच में आ जाए और लॉग को हम कॉमन निकालते हैं तो प्लस किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीपल में, तो मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, लॉग 10 तो कॉमन निकल गया था, कॉमन इसमें क्या बच गया 8, इधर बराबर क्या x, ये हमने इस टाइप का बताया था अभी कुछ देर पहले ही आपको कि लॉग m प्लस लॉग n, जहाँ तक हमको क्वेश्चन याद है, अगर हम गलत नहीं हैं तब वहाँ पे क्वेश्चन था लॉग m प्लस लॉग n, तो उसमें उसका हमने किया था लॉग को कॉमन निकाला था m गुना n, वही चीज़ यहाँ पे भी है, लॉग 10 दोनों में कॉमन है, तो लॉग बेस 10 को हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें बची 125 प्लस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस किससे हो, रिप्लेस हो जाएगा मल्टीपल से, 8 था तो 8 यहाँ हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं लॉग बेस 10 125 8 कितना 1000, ठीक है, आप मल्टीपल कर लेंगे 1000 ही आएगा बराबर x। अब देखेंगे ये जो आपका बेस और ये मल्टीपल में लॉग बेस 10, बेस के साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, वो जैसे वैसे उसे छोड़ देना। 1000 को आप क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3, हमने बोला जब भी मल्टीपल हो उसको तोड़ते कैसे हैं, जो बेस होता है तो उसी को बेस मान के उसको पावर के रूप में तोड़ते हैं। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3, इन जितना ये है उतना ये भी है, सिर्फ फॉर्मेट को हमने क्या किया चेंज किया, बराबर क्या था x था। तो हमने जब बोला कि जब भी आपका इस फॉर्मेट में रहे और पावर जो आपका है वो कहाँ आता है, आगे में आपके मल्टीपल में चलाता है, तो 3 आपका पावर में था तो 3 आपका मल्टीपल में चलाएगा, लॉग तो लॉग बेस कितना 10 और ये 10 आपका बचा हुआ बराबर x। अब आप देखेंगे 3 है तो 3 और लॉग बेस 10 और ये भी 10 दोनों सेम चीज़ फिर है, तो लॉग 10 कितना हो जाएगा 1 बराबर x। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं x बराबर 3 एकम 3, तो x की वैल्यू क्या कितना फाइंड हो चुकी है आपका यहाँ से, x का मान 3। आई होप आपको अभी इजी लग रहा होगा, जहाँ तक अब हमको लग रहा है कि अब आपको चीज़ समझ में आ रही होगी और आप भी अब समझ रहे होंगे कि थोड़ा क्या बहुत ही इजी है, बस इसे अगर ढंग से पढ़ा और पढ़ाया जाए तब। तो चलें आप इसे उतारें, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, ठीक है, उतारिए। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या जानना चाह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/33 माइनस log
4/9। इसका वैल्यू आपको निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये भी थोड़ा सा आपका अलग टाइप का है। अलग टाइप का आने का मतलब पहले भी बताया जा चुका है, सिर्फ चीज़ों को क्या किया, टर्न किया, घुमाया। तो चले हम भी इसको इसके साथ थोड़ा सा घूम लेते हैं, कैसे करना, ठीक है। तो चलेंगे, आप इसे क्वेश्चन को आप ये है रहने दें, थोड़ा सा आप एक लाइन लिख लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दें। 4/9 को हम क्या कर सकते हैं, 2/9। 2/9 का सॉरी 4/9 था ना, 2/3 का दी होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, है ना। चीज़ आपका वही है, सिर्फ हमने एक लाइन लिखने से यहाँ पे बच रहे हैं, जो कि आप कर लेंगे अपने कॉपी पे। यहाँ पे 4/9 था, तो 4/9 को हम क्या कर सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर कर देंगे, चीज़ वही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 है तो 2 लिख लेंगे, लॉग है तो लॉग लिखेंगे। अभी सबको सेम चीज़ उतारें, 11/13 प्लस 2 लॉग 130/33 माइनस है तो माइनस। अब हमने आपको बताया था, देखेंगे इसमें भी पावर नहीं है, इसमें भी पावर नहीं है, इसमें पावर है, तो इसको पावर हटा लेते हैं। इसको पावर को क्या करेंगे, आगे मिला के मल्टीपल कर देंगे, जैसा हमने अभी तक करते आ रहे हैं। तो इस पावर को आगे ला के मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, और लॉग तो पहले से था लॉग, ये आपका क्या बच जाएगा 2/3। इस साइड आपका ये बचेगा, है ना, बचेगा ना। तो चले अब करेंगे, अब देखेंगे आप एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, नज़र आ रही होगी, 2 लॉग 2 लॉग 2 लॉग, सब में अब आपका क्या आएगा 2 लॉग आई है, मतलब 2 लॉग आपका क्या है, कॉमन है। तो चलें 2 लॉग आप कॉमन निकाल लें यहाँ से सारे में से, तो 2 लॉग कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकाला तो इसमें क्या बच जाएगा, 11/13। फिर यहाँ देखेंगे प्लस, प्लस ध्यान देंगे, हमने आपको बताया था प्लस लॉग में किस में चेंज होता है, गुने में। तो प्लस को हम यहाँ किस में चेंज करेंगे, गुना में। फिर आपका क्या है 130, तो 130/33 तो 33। फिर आपका माइनस, चूँकि 2 लॉग तो निकल चुका बाहर, तो 2 लॉग तो निकल चुका, माइनस है तो माइनस। माइनस हमने बोला था, थोड़ा सा वहाँ पे हिंट्स दिया था आगे वाली वीडियो में, कि जो प्लस होता है लॉग में किस में चेंज होता है, गुना में, और जो माइनस होता है वो किस में चेंज होता है, भाग में, है ना। ध्यान देंगे आप, जो माइनस रहेगा लॉग में, तो लॉग में माइनस किस में चेंज होता है, भाग में। तो माइनस यहाँ पे तो किस में चेंज होगा, भाग में। तो इसको हम गुना 2/3 लिख सकते हैं, लेकिन 2/3 क्या मल्टीपल होगा, लेकिन हमको क्या करना, क्या है माइनस को हटा के भाग देना। तो भाग देंगे तो भाग में चीज़ क्या होती है, पलटती है। तो 3 चला जाएगा ऊपर, 2 चला आएगा नीचे। इसको इतना लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक समझा रहे हैं, माइनस यहाँ देखिए, तो लॉग में माइनस जो चेंज होता है वो भाग में चेंज होता है, तो भाग में चेंज होगा, तो इसको हटाएंगे तो 2/3 से भाग देंगे, तो 3 चला जाएगा आपका ऊपर और 2 चलाता है नीचे, ठीक है। आप यहाँ से सोल्व कर लें, 3 मरतबा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 13 दहा 130, 2 से 5 मरतबा, तो आपका क्या बच गया इधर 2 लॉग, लॉग इधर सब कुछ कट गया, बच क्या रहा आपका 5। तो 2 log 5 ही आपका फाइनली क्या हुआ, फाइनली में आपका आंसर है, ठीक है। आज हम आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको जो भी हमने पढ़ाया है वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, 110% आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे अपने पे भी कॉन्फिडेंस है, और जो हमने तरीका बताया वो भी आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया है। तो आप क्या करें, बस रिवाइज़ करें इस चीज़ को, 4 से 5 बार बैठ के बिल्कुल इत्मीनान के साथ एक नोट्स बनाते जाएं, और उस पर पूरी अच्छी तरह से आप नोट्स कर लें, और उसके बाद 5 से 6 बार प्रैक्टिस करें उसी चीज़ को, तब आपका जाके हाथ खुलेगा, चीज़ें क्लियर होगी, और उसके बाद फिर बिल्कुल आपका ईजी और आसान हो जाएगा। तो चलें आप इसे उतार लें, और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्योंकि आपको यूट्यूब पे पहली बार मैं लॉगरिथम पढ़ा रहा हूँ, आप सर्च करके देखेंगे तो ना के बराबर ही किसी ने लॉगरिथम पढ़ाया। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके उनको भी इसका प्रॉफिट आप पहुँचाएँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।